अभी देखो आप लोग का जो था चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.1, इससे पहले आप लोग का इंट्रोडक्शन में मैं पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी था इसके प्रीवियस लेक्चर में पहले वाले में आप लोग को मैं पूरा 2.1 के पहले जो सॉल्व एग्जांपल था बट उसके बारे में पोलिनोमियल्स क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है, इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, सब बता दिया था। अभी इस लेक्चर में आज आप लोग का जो चलेगा प्रैक्टिस सेट 2.1 चालू होगा। प्रैक्टिस सेट 2.1 में आप लोग का जितना भी क्वेश्चन है आज इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को देखो प्रैक्टिस सेट 2.1 में हम लोग को जो आप लोग देखो मैं बार बार बताता हूँ, अभी पूरा क्वेश्चन लिख लेके सॉल्व कराऊंगा नहीं, इसके लिए आप लोग को उसमें जो भी क्वेश्चन दिया है सेम जो रहेगा तो पूरा नहीं कराऊंगा, उसमें से कुछ कराऊंगा, कुछ आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। अगर आप लोग को कभी भी डाउट रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में करना, मैं उस पर तुरंत आप लोग को रिप्लाई दूंगा। तो अभी देखो इसमें हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्या है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सा है, आप लोग को अभी देखो इतना सिंपल सा लिखूंगा नहीं, आपको क्या पता है क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो आप कैसे बनाओगे। तो आपको मैं बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है। कोई भी हम लोग को इक्वेशन बनाना है तो आप फर्स्ट डाल के आप क्या लिख सकते हो, हम लोग का क्या होता है 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हम लोग का फर्स्ट वाला बन गया, एक हो गया। आपको इसे दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, मीन्स उसका जो डिग्री होना चाहिए सबसे हाई कितना होना चाहिए 2। अभी दूसरा बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो x² प्लस 5x इक्वल टू 0, आपका हो गया। मीन्स हम लोग को खाली क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। एकदम सिंपल से एकदम सिंपल क्वेश्चन पढ़ना है आपको, जो प्रीवियस लेक्चर अभी हुआ उसको आप देखोगे, बाकी आप प्रैक्टिस सेट 2.1 अपने से कर लोगे। तो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, खाली हम लोग को 2 बनाना था, क्या राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको समझ में आ गया रहेगा। अभी इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, डिसाइड वेदर, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग का क्या चल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग को क्या बोलता है डिसाइड वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग को डिसाइड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। आपको सॉल्व एग्जांपल में जो बताया था पहला वही हम लोग डिसाइड कर रहे थे, तो इसमें भी हम लोग को जो दिया है तो देखो मैं पूरा खाली आपको बताते जा रहा हूं, आप अपने से पूरा क्लियर करोगे। तो इसमें क्या हम लोग का फर्स्ट क्या दिया है x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी इसमें हम लोग को देखना है, सबसे पहले मैं क्या बताया था आपको देखना इन द इक्वेशन वेरिएबल कितना है, एक है, तो आपको पता चल गया x इज ओनली वेरिएबल, मतलब खाली क्या है x एक ही वेरिएबल है। आपको जो सॉल्व एग्जांपल करा है आप अपने पास टेक्स्ट बुक रखना, जो भी सिस्टम से लिखा क्लियर हो इसे लिखना एकदम प्रॉपर, कुछ हार्ड नहीं है। तो आपको क्या वेरिएबल चेक करना, वेरिएबल कितना 1 है, क्लियर होगा। अब उसके बाद हम लोग को क्या देखना है कि हम लोग का जो भी इंडेक्स फॉर्म है, मीन्स हम लोग का जो डिग्री है सबसे बड़ा कितना है, तो कितना है हम लोग का इंडेक्स फॉर्म 2 है, इंडेक्स फॉर्म हम लोग का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मीन्स हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व एग्जांपल में जैसे लिखा है सेम लिखना, बस खाली आपको यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया है, बाकी और आपको कुछ नहीं किया। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन दिया, वैसे आप देख लोगे क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। क्या लिखा है y का स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10, तो आप क्या कर सकते हो। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन देखो मैं हिंट में सब दे रहा हूं, बाकी क्लियर आपको अपने से करना है, लिखना है। अभी एकदम सॉल्व एग्जांपल जैसे स्टार्टिंग में किए थे आपको क्वाड्रेटिक है कि नहीं बताना है, तो इससे भी हम लोग का दूसरा क्या y², क्या लिखा y² इक्वल टू 5y माइनस 10, हम लोग का यही है 5y माइनस 10। तो इसको हम लोग कैसा करेंगे, सबसे पहले पोलिनोमियल्स बनाएंगे, तो a² तो a इधर आएगा माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0 हो गया। तो सबसे बड़ा क्या है वेरिएबल एक ही यूज हुआ है, डिग्री सबसे बड़ा 2 है, तो मीन्स ये क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसके तीसरे में y² प्लस 1/2, आपको ऐसा डाउट होगा क्या लिखा हम लोग का y² क्या है, फिर उसके बाद क्या लिखा प्लस 1/y इक्वल टू 2। तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं, आप इसको नॉर्मल सा सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद करने के बाद, क्योंकि देखो अगर ऐसे ऐसे दिया तो हम लोग इसको करके देख लेंगे तो हमको समझ में आएगा कैसे करेंगे, क्योंकि बेस अपॉन में सेम करना पड़ता है। y के देखो अभी ऐसे पे हम लोग का है, तो अभी ये डिवाइड में तो उधर इंटू कर सकता हो, तो मेरा क्या हो सकता है y। अभी देखो सबसे पहले अभी हम लोग को अपॉन में कभी भी ऐसा देख के आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको अपॉन वाला प्लस माइनस आता है, तो आप इसको करोगे y का y में करोगे तो y³ प्लस 1 का 1 अपॉन पूरे का y आएगा इक्वल टू 2। मैं इस y को इधर ले जाऊंगा तो हम लोग का क्या आ जाएगा, तो y का क्यूब प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा ay इधर जाएगा 2y आ जाएगा। हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नॉर्मल सा बनाना है, y का क्यूब a इधर आएगा माइनस 2y
प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग का नॉर्मल से क्या होगा बना, लेकिन हम लोग को देखना वेरिएबल 1 है क्या। हाँ, अगर ऐसे हमको दिया रहेगा, देखो इसमें का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर हमको ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन थर्ड वाला, देखो आपको तो ऐसा दिया रहेगा तो सबसे पहले हमको बेस सेम करना पड़ता है। बेस के लिए इसका इसमें इनटू करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, और सामने सामने नीचे का, तो होने के बाद ए इधर डिवाइड में इधर इनटू हो गया। तो आपको सॉल्व इक्वेशन ऐसा आप कर दिए। अब उसके बाद आपको ऐसा बनाने के बाद आपको देखना है वेरिएबल 1 यूज हुआ है, बट हम लोग का जो डिग्री है वे कितना आ गया, इसमें 3 आ गया, तो हम लोग को 3 चाहिए क्या, नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग का डिग्री 2 होना चाहिए, तो हम लोग का क्या है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब उसके बाद ऐसे आपका फोर्थ है, फिफ्थ वाले में आप लोग को मल्टीप्लाइंग करना है, 2 ब्रैकेट का क्या करना है, मल्टीप्लाइंग करना है। ये वाला बता देता हूं, आपको इससे लगेगा टफ है, और ये बता दूंगा फिफ्थ वाला, उसके बाद जो भी हम लोग का रहेगा क्वेश्चन बाकी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपको क्या लिखा है, m प्लस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में m माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको एकदम नॉर्मल से सॉल्व करने का है हम लोग को, और उसका सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग का जो भी आएगा तो हम लोग का इक्वेशन बने। कैसे बनेगा, देखो m का ऐसे 2 ब्रैकेट कभी भी मल्टीप्लाई दिया रहता है, तो m का पूरे में करने का, कैसे m का m माइनस 5 में हो गया, प्लस 2 m माइनस 5 इक्वल टू 0। m का m में करोगे तो m स्क्वायर माइनस m का 5 में 5m प्लस 2 का m में 2m प्लस माइनस माइनस 2 5 या 10 इक्वल टू 0। ये दोनों में कुछ कॉमन निकलता है क्या, निकलता है, क्या निकलता है, m कॉमन निकल रहा है तो m माइनस 5 हो गया। इधर क्या निकलता है, अगर प्लस 2 निकलता है तो यहाँ क्या बचेगा, अभी देखो m माइनस 2 5 या 10 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आया कि नहीं आया, तो हम लोग का सही है तो अभी दोनों सेम आया तो आप लिख सकते हो m माइनस 5, और दूसरा हम लोग का क्या है, बट हम लोग को ए देखो हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ तक आ गया हम लोग का, और 2m कॉमन नहीं निकालेंगे इसमें, देखो मैं थोड़ा आगे चलेगा, यहाँ कॉमन नहीं निकालेंगे। इतना करने के बाद आपका देखो कुछ माइनस प्लस होता है, क्योंकि हम लोग को क्या बनाना है, हमें पूरा सॉल्व करते गया ब्रैकेट को, लेकिन नहीं रिटर्न वही मिल जाएगा। तो अभी इसमें क्या करोगे, m स्क्वायर ए माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0 आपका बन गया। जो आपका क्या था, बनाना था पोलिनोमियल्स इक्वेशन, आपका नॉर्मल बन गया। आपको देख लोगे वेरिएबल 1 यूज हुआ है, और उसमें डिग्री जो पावर है सबसे ज्यादा 2 है, तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे आप लोग का क्वेश्चन नंबर हम लोग का फिफ्थ हो गया। एक क्या होगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ होगा। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बाद हम लोग का क्या क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 वाला भी नॉर्मल सा है, लेकिन इसमें आप देखोगे तो जो भी दिया है तो 3 दिया है, तो आप इसको आप अपने से करोगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग का थर्ड आएंगे। कितना क्वेश्चन नंबर सेकंड तक आप लोग को समझ में आया रहेगा। और एक बात बता दे रहा हूँ, हम लोग के इस चैनल का एक खासियत है, हम लोग टाइम पास करने का नहीं करते, मीन जो भी है फटाफट पढ़ाते। आप अगर देखेंगे तो कम टाइम में ज्यादा आपको नॉलेज मिल सकता है। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया रहेगा, और आपको ऐसा लगता भी रहेगा सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते, तो ऐसा नहीं, आप आराम से उसको देखेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको एकदम क्लियरली हर एक चीज बेसिक समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड तक आपका हो गया रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म। कौन से फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चन नंबर अब हमारा क्या चल रहा है, थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग को कौन से फॉर्म में लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना है। और बोलता है राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, हम लोग को वैल्यू राइट करना है, कौन सा, ए बी सी, ए लिखना है हम लोग को। ए फॉर्म में करने के बाद ये वैल्यू लिखना है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या लिखा है, 2y इक्वल टू क्या लिखा है, 10 माइनस y का स्क्वायर। तो अब y का स्क्वायर तो हम लोग को सबसे पहले ए फॉर्म में लिखना है। तो ए फॉर्म में कैसे हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले y का स्क्वायर आएगा, तो इधर लाऊंगा तो y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस में है, इसको इधर लूंगा माइनस 10 इक्वल टू 0 हो गया। तो हम लोग का इस फॉर्म में लिख लिए। अब हम लोग को पता है कौन से फॉर्म में लिखे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसके हम लोग एक लिखे कौन सा, कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। लिखने की बात अगर आप लिख दोगे, हम लोग कौन से फॉर्म में लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म चलता है। लेकिन अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल ए करने के बाद हम लोग को इस फॉर्म, क्योंकि कंपेयर हम लोग को बोला है इस फॉर्म में लिखना है, मीन्स हम लोग इस फॉर्म में करने के बाद हम लोग को बाद में पता चल जाएगा ए बी
और यहाँ पर हमारा सी। तो हम लोग का जो है आप आंसर में लिख सकते हो। आप इस फॉर्म में लिखने के बाद आपका ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसके आगे का क्या, ए का मतलब जो कोफिशिएंट होता है। देखो अभी जो मैं आपको पहले लेक्चर में बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कोफिशिएंट फॉर्म क्या होता है, इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, वही बार बार यूज में आ रहे हैं। तो अभी हम लोग को ए बी सी लिखना है, तो डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली क्या बोलता है कि हम लोग को कौन सा लिखना है, कोफिशिएंट फॉर्म लिखना है। तो इसके आगे क्या है 1, ए का हो गया, बी क्या होगा हमारा 2, और हम लोग का जो सी होगा वो कितना -10। आपका निकल गया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बाकी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जितना भी दिया आपको क्लियर ऐसे ही करना, बाकी और कुछ नहीं करना है। अभी देखो 3 क्वेश्चन हो गया आप लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप लोग देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का क्या है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन against each of the quadratic equation are to the roots of the quadratic equation। रूट्स वाला है, तो आपको सेकंड सॉल्व एग्जांपल कराया था उसमें, तो हम लोग को क्या दिया है, इसमें दिया है, मैं बताया था आप लोग को कोई भी एक इक्वेशन देगा, जैसे हम लोग को इसमें क्या दिया है, फर्स्ट वाला हम लोग का क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का फर्स्ट वाला क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 इक्वल टू 0, और हम लोग को 2 वैल्यू दिया है, x इक्वल टू 1 कॉमा x इक्वल टू -1 2 दिया है। हम लोग को बोलता है डिसाइड करो है कि नहीं, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो मैं आपको बताया था, क्या बताया था, ऐसे इक्वेशन में हम लोग को क्या करना पड़ता है, x का वैल्यू इसमें रख के 0 लाना पड़ता है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो सॉल्यूशन में, डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिखोगे सॉल्यूशन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 इक्वल टू 0। तो हम लोग को राइट हैंड साइड है, ए लेफ्ट हैंड साइड है, मीन्स हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को, तो हम लोग क्या है, हमारा राइट हैंड साइड है, ए लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड ला देंगे, एकदम सिंपल सा। या तो आपको खाली वैल्यू रखना है, तो आप क्या करो, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, क्योंकि ए हमारा राइट हैंड साइड होता है, ए हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 हो गया। इसमें वैल्यू रख दो, 1 अगर रखोगे आप तो नॉर्मल सा क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 -5, 1 प्लस 4 -5, 4 और 5 -5 इक्वल टू 0। तो मीन्स हम लोग का क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो आप क्या लिख सकते हो, हम लोग का क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो हम लोग का इक्वेशन लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 इक्वल टू 0। तो हम लोग को जो क्वेश्चन लिख देंगे हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लिख दोगे इधर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख दोगे तो आपका जो भी है क्लियर। ऐसे ही आपका फर्स्ट हो गया, अब ऐसे -1 रख के आप सॉल्व करोगे आपका सेकंड भी हो जाएगा, एकदम सिंपल सा। मैं आपको रहेगा तो सेकंड वाला भी रख दूंगा, एकदम सिंपल सा, खाली यही सब चीज रहेगा। खाली जहां पर हम लोग +1 रखे वहां पर क्या आएगा, -1 रहेगा, बस, बाकी और कुछ नहीं। हर एक चीज क्लियर रहेगा, सेम टू सेम। खाली हम लोग को क्या करना है, जहां पर हम लोग एक बार +1 रखे, एक करने के बाद रिटर्न हम लोग क्या करेंगे, -1। तो -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 4, और ये -1 का इंटू होगा -5, तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर करोगे तो माइनस कैंसल, प्लस और माइनस, -4 -5, ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो -3 -5, माइनस माइनस क्या, -8 आएगा। तो ये हम लोग का आया लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड आया। तो इसके लिए बोला एकदम सिंपल है, आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आया क्या, नहीं आया। तो इसे बीच में से क्या कर दोगे, नहीं, क्योंकि हम लोग को कितना चाहिए था, राइट हैंड साइड 0 चाहिए था, बट लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे -8 आता है, नहीं आता। तो आप जो भी क्वेश्चन है आप लिखने के बाद लिख दोगे इज ए नॉट क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप इसको लिख लोगे। अब उसके बाद आप लोग का जो भी है क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 वाले देखो, ये बहुत सिंपल है, इसके लिए मैं हर एक क्वेश्चन करा नहीं रहा हूं, आप लोग का फटाफट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट होगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 वे अपने से करोगे, एकदम सिंपल है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें देखो के का वैल्यू, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है। और क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 6 है, उसमें भी के का वैल्यू पूछा है। तो मीन्स ऐसा क्वेश्चन जब भी रहता है कांस्टेंट के का निकालने के लिए, तो हम लोग को आता ही है, एग्जाम में कंपलसरी आता ही है जहां तक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, तो इसको रब कर दो।
अभी देखो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को जो दिया देखो क्या करना है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू कितना बोलता है 3 है, और उसके बाद क्या बोलता है इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन। हम लोग को एक रूट दिया, इक्वेशन दिया, क्या दिया है कि x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 और क्या बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो नॉर्मल सा आपको इसे सॉल्यूशन इतना सिंपल सा है कि आपको इसको क्या करना फाइंड करना वैल्यू ऑफ के का। तो आप क्या करोगे खाली x का वैल्यू रख दो, के का वैल्यू आ जाएगा। कैसे आ जाएगा हम लोग डायरेक्ट, अगर एक क्वेश्चन हम लोग का हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन होगा x इक्वल टू 3 दिया है, क्या दिया है x इक्वल टू 3 दिया है हम लोग को, रख के हम लोग को यही इक्वेशन है कि x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। अब सॉल्यूशन में डायरेक्ट कैसे कर दोगे, पहले इसको लिखना ही पड़ेगा माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। के का वैल्यू रख दो तो के अभी यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। के का क्या होगा 3 3 जा 9, 9 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, के स्क्वायर नहीं क्योंकि हम लोग को 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो 9 के माइनस 10 3 जा कितना होगा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये 9 के ऐसे रहेगा, माइनस प्लस माइनस तो कितना आएगा 27 इक्वल टू 0। ए उधर जाएगा तो उस साइड 9 के इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 प्लस में, और ये डिवाइड होगा तो के इक्वल टू हम लोग का 27/9। तो देयरफॉर हम लोग का के का वैल्यू कितना आ जाए 9 3 जा 27। तो ये आप लोग का के का वैल्यू 3 आ गया। तो एकदम सिंपल सा है, खाली हम लोग को ऐसा देगा क्वेश्चन है तो कंपलसरी करने का ही, क्योंकि ये सब खाली हम लोग को मार्क्स मिलने का, स्कोर करने का सबसे सिंपल तरीका ट्रिक है। मीन्स ऐसा क्वेश्चन देखने का तुरंत करने का, क्योंकि ये सब में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं और बट एकदम सिंपल सा रहता है। खाली हम लोग को कैलकुलेशन एकदम नॉर्मल सा ध्यान देना रहता है। इतना होने के बाद देखो आपको के का वैल्यू आ गया 3। अब ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 में है तो 6 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को क्या दिया, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस के इक्वल टू 0। इसमें देखो -7/5 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मीन्स इसमें हम लोग को अपॉन में दिया -7/5 रखना है और आपको बना कर दिया है, कंप्लीट करना है खाली आपको टेबल। तो आप देखो सिंपल सा आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है उसमें आप देखते रहो, बट मैं पूरा एकदम सॉल्व करा देता हूँ। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिख के दिया आप लोग को सॉल्यूशन में रखना क्या, क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस के इक्वल टू 0 यही, और हम लोग को रखना क्या है -7/5। यही हम लोग को क्या करना है रखना है। तो आप इसको भी कैसे सॉल्व करोगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, पुटिंग करोगे, पुटिंग वैल्यू, पुटिंग अभी देखो m है तो m की जगह रखोगे m इक्वल टू -7/5। ये बोल के नहीं दिया कि m का वैल्यू, बट रखना तो m का ही है, क्योंकि हम लोग को क्या है m का वैल्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को m का ही रखेंगे तभी तो k का निकलेगा। तो रख दोगे तो अभी 5 और m का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा हम लोग का -7/5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में -7/5 प्लस के इक्वल टू 0। देखो आपको जो भी फिलअप करना है आप इसको आराम से देख के कर लोगे। अब इसके बाद हम लोग को कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, देखो 7 7 जा 49, 5 5 जा 25 हो गया, प्लस 2 7 का क्या होगा, अभी देखो सामने सामने इंटू होगा, प्लस माइनस माइनस, अभी 2 7 जा 14 कितना होता है 2 7 जा 14/5 हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना प्लस के इक्वल टू 0 होने के बाद अब आपको देखना है, क्या देखना है आपके बुक में इतना लिखने के बाद अब एक कैंसल आउट होता है क्या, क्योंकि अभी कैंसल हो सकता है 5 1 जा 5 5 5 जा 25 मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 49/5 माइनस 14/5 प्लस के इक्वल टू 0। इतना होने के बाद आप क्या कर सकते हो आराम से एकदम सिंपल सा, दोनों बेस सेम है, 49 में से 14 माइनस कर दो, 49 माइनस 14/5 इक्वल टू क्या है प्लस के इक्वल टू 0। आपको देखो इसे कुछ भरना है हाँ, तो लेकिन उसमें 49/5 प्लस के डायरेक्ट लिखा है तो मतलब 7 कहाँ से आ गया जो है, अभी ये ब्रैकेट में हम लोग को यहाँ खाली करके बोलता है प्लस के इक्वल टू 0, तो यहाँ पर डायरेक्ट कैसे आ जाएगा इसके बाद ये हम लोग का करने में डायरेक्ट। तो आपको देखो इक्वेशन नॉर्मल से अपने पहले
रफ में सॉल्व करने का, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो जो रहेगा आप डायरेक्ट भर दोगे, चले। अब 9 में से 4 जाएगा, कितना बचता है 5, 4 में से 1 गया 3/5 प्लस के इक्वल टू 0। अब काटो तो 5 से 1 जा 35 प्लस के इक्वल टू 0 आ गया। अब के इक्वल टू 0 आ गया। अब हम लोग को बट के का वैल्यू चाहिए, तो देयरफॉर के इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं -7। ये हमारा क्या निकल गया, के का वैल्यू निकल गया। तो इतना करने के बाद आप लोग का जो भी रहेगा प्रैक्टिस सेट 2.1 का आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 पूरा इस लेक्चर में पूरा प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट करा दिया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो भी रहेगा हम लोग का, तो इसके बाद का जो रहेगा 2.1 के बाद जो सॉल्व एग्जाम्पल रहेगा या कुछ भी क्वेश्चन में रहेगा उसको सॉल्व कराऊंगा। बट आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ रहेगा। इसको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, आप फर्स्ट लेक्चर जब तक देखोगे क्लियर, आपको पोलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कोफिशिएंट फॉर्म क्या होता है, इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, क्लियर समझ में आएगा। और फर्स्ट लेक्चर आप देखोगे, सेकंड एक बार देखने मत, अपने मन से पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। और बहुत सा क्वेश्चन इसमें आप लोग को होमवर्क में दिया। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा कमेंट कर देना, मैं उसको जरूर से जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना, इसको कर लो। और इतना हो गया, अभी क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट होगा। और एक बात बता देता हूँ, हमारे चैनल की एक खासियत है कि रोज का आप लोग को 2 वीडियो जाता है। तो इसके लिए एक टाइमिंग है 1 बजे और दोपहर को, और एक हम लोग का क्या है टाइमिंग, एक टाइमिंग हम लोग का क्या है 1 बजे और एक शाम को 6 बजे। ये 2 टाइमिंग है हम लोग का। एक वीडियो अब जाता ही और रेगुलर हम लोग का 2 वीडियो कंटिन्यू जाता ही है। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता रहेगा। और 1 बजे और 6 बजे जो भी जाता है 2 क्वेश्चन अगर रेगुलर आप पढ़ते रहेंगे तो आपका जल्दी से जल्दी जो हम लोग का प्रैक्टिस है 2.1 आल जो मैथ का है, साइंस का कुछ भी रहेगा, आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए टाइमिंग आप ध्यान रखना, और इस टाइमिंग पे अगर आप प्रॉपर पढ़ेंगे तो आपका जो भी सिलेबस रहेगा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही।